कितना भी निष्पक्ष साला होगा तब भी कहीं न कहीं अपनी बहन का पक्ष ले ही लेगा। इसलिए सालों से भगवान के कई संबंध होते हैं सज्जनों। और सबसे अंतिम आत्मनिवेदन। कैसे आत्मनिवेदन? जैसे डंडा गिर जाए दंडाकार दंडवत हो जाना चाहिए। जो ये बात कही, आवाज लगाए हिरण्यकश्यप ने, संडामर की धरा, मेरे राज्य का खाते हो, मेरे दुश्मन की विद्या मेरे पुत्र को पढ़ाते हो, सही सही बताओ। संडामर के कांपते हुए आए, बोले महाराज ना हमने पढ़ाई ना हमारे विद्यालय में किसी दूसरे ने पढ़ाई। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते तवेंद्र शत्रो नैसर्गिकीयम। कैसी बुद्धि मिली? नैसर्गिकीयम नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास्ममानः। हे महाराज आप क्रोध का त्याग करें। ना तो हमारे विद्यालय में हमने पढ़ाई प्रहलाद को ये विद्या, ना हमारे विद्यालय में किसी दूसरे ने पढ़ाई, तो ये जन्मजात संस्कार है इसके। सज्जनों 5 वर्ष के प्रहलाद जी सृष्टि का सबसे पावरफुल दुश्मन पिता तुरंत आदेश किया, गिरिशे गिराया उन्हीं जल में डुबाया। आदेश किया सैनिकों को, जाओ पहाड़ से फेंक। पहाड़ से फेंक करके आए, भगवान बीच में ही पुष्प की सैया बन गए रास्ते में। ये है दयालुता सज्जन। ईश्वर कौन है ऐसा? जब तक वो आकर के बताते कि हम पहाड़ से फेंक आए, प्रहलाद जी आए, बोले पिता श्री प्रणाम। बोले ये तो आ गया। बोले महाराज हम पहाड़ से फेंक के आए, आ गया तो हम क्या करें, कोई उपाय नहीं। बोले जाओ समुद्र में फेंकाओ। समुद्र में फेंकने गए, नाव ले गए, तो नाव किनारे में आकर के जब तक लौटते तब तक लहरों ने पहले किनारे कर दिया प्रहलाद जी। बोले पिता श्री प्रणाम। बोले तो आ गया। बोले क्या करें, समुद्र ने नहीं डुबाया। तो जाको राखे साइया तो मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। ईश्वर पर भरोसा तो रखें, हमें आपको भरोसा नहीं है बस। उसके हजारों हाथ है सज्जनों। यहाँ तक कि जहर पिलाया गया, कुछ नहीं हुआ। भोले बाबा ने जहर पी लिया। प्रहलाद जी के अंतापुर में बैठ गए, तो भोले बाबा का क्या बिगड़ने वाला जहर से, जब हलाल ने कुछ नहीं बिगाड़ा। यहाँ तक कि अग्नि में जलाने की कोशिश की गई। होलिका थी, वो आई, बोले महाराज मुझे ब्रह्मा जी से ऐसी चादर मिली है कि मैं गोदी में बिठा करके किसी भी को लेके बैठ के आग लगा लूं, वो जल जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो होलिका ने गोदी में बिठाया तो चादर वायु देवता ने प्रहलाद जी को ढक दी और होलिका स्वयं जल के मर गई। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। शुक्राचार्य जी ले गए, बांध दिए। जब बांध दिए तो प्रहलाद जी ने एक दिन मौका पाकर के अपने मित्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले मित्रों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो बुढ़ापे को इंतजार नहीं करते। मित्रों ने प्रश्न किया, प्रहलाद तुम हमारे जैसे समाज में पैदा हुए, हमारे जैसे गुरु, हमारे जैसा भोजन, फिर तुम्हें कहां से आई विद्या? बोले जिस समय मेरे पिता श्री मंदराचल के किनारे गए तपस्या करने, तो देवराजेंद्र ने मेरे राज्य पर अटैक किया। मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ को घसीटते हुए लिए जा रहे थे देवराजेंद्र। रास्ते में देवर्षि नारद जी ने रोका। बोले मूर्ख देवराज, अरे इसको क्यों ले जा रहे हो? परम भक्ता है प्रभु की, और ये परम भक्ता के गर्भ में ऐसा भक्त है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले महाराज मैं तो लिए जा रहा हूँ, हिरण्यकश्यप का बेटा ये पैदा होगा, मार दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। बोले तुम क्या मारोगे? सृष्टि में कोई नहीं मार पाएगा, ऐसा भक्त है भगवान। वो देवर्षि नारद जी के ही आश्रम में प्रहलाद जी जन्म लिए, वहीं उपदेश दे मित्रों
कौमार्याचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यो ध्रुवमर्थदम्। बुद्धिमान व्यक्ति का धर्म है कि कुमारावस्था से भगवान का भजन करे, क्योंकि कितने ऐसे हैं जिनको बुढ़ापा आया ही नहीं, बीच ही में गोविंदाय नमो नमः हो गए। इसलिए सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए, करोड़ों को काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो ये उपदेश दे ही रहे थे कि संडा मर खाएंगे, बोले अभी तो अकेले बिगड़ा था, पूरे विद्यालय को वो बिगाड़ दिया, अब तो हमें भयंकर दंड मिलेगा, अभी अपने बस का नहीं है, ले चलो। सज्जनों लेकर के गए, 56 फीट की ऊंचाई में बैठा था हिरण्यकश्यप, और इसने प्रहलाद जी को गाली दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, ये अधम, ये दुर्विनीत, ये मंदात्मा, अरे मैं क्रोधित हो जाऊंगा तो त्रैलोक्य कांपने लगता है, तू किसके बल से मेरे सामने प्रसन्न खड़ा है? प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले सुनिए राजन, मेरे भर अंदर बल नहीं है, वो परमात्मा का, आप भी जो गरज रहे हो ना वो वही उसी का बल है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान। केवल मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर भी। तो बोले तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? बोले ये प्रश्न गलत है, ये पूछो कहाँ नहीं है। तो वहां एक बहुत मोटा खंभा लगा हुआ था पत्थर का। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा इस पत्थर में है? तो प्रहलाद जी ने कहा है। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले वो तो चश्मे की कमी है। अब जिसकी आंख में मोतिया बिंद है, बताइए सूर्य के प्रकाश की क्या गलती, उसको नहीं दिखाई देता? तो अब जिसने जैसा चश्मा लगाया भगवान वैसे ही दिखेगा, जगत वैसे ही दिखता है ना। काला चश्मा लगा लो तो संसार काला दिखे, नीला लगाओ तो नीला, पीला लगाओ तो पीला। अब इसमें संसार का दोष है कि चश्मे? जब तक भक्ति का चश्मा न लगे तब तक भगवान नहीं दिखाई देता। सज्जनों, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। तो प्रहलाद जी की इस वाणी को सही करने के लिए भगवान ने काहे का स्वरूप बनाया? इसने क्या किया? बाएं हाथ से तलवार पकड़ी और दाहिने हाथ से मुठिका का प्रयोग किया, और यहीं से पत्थर में पूजा शुरू हुई। सच्चे इसी समय प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु व्यापक परमानंदा, आपका ये विशेषण है, आप व्यापक हो। अब व्यापक उसका लक्षण है जो कण कण में है। आज मेरे मुख से निकल आया है कि स्तंभ में हो, तो मेरी वाणी को सही करने के लिए स्तंभ, और यही कहा व्यास जी। व्यास जी क्या कहते हैं? काहे के लिए प्रभु बने बब्बर से? बोले सत्यम विधातुम निज भृत भासितुम। निज भृत, भृत माने नौकर होता, निज माने अपना, अपने नौकर। यहाँ अर्थ नौकर से नहीं, यहाँ अपने प्रिय भक्त से अर्थ है। अपने प्रिय भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए बब्बर शेर का स्वरूप बना करके प्रभु उसी खंबे में गड़गड़ की आवाज हुई, संसार कांप गया, और लेकर के प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान। जो नृसिंह भगवान प्रकट हुए सज्जनों कैसे थे? सब
सबने दर्शन किया। कैसे थे प्रभु? नायं मृगो नापि नरो मनुष्यो, नायं मृगो नापि नरो विचित्रो, महो किमे तन्मृगेन्द्र रूपम, मीमांसमानस्य समुत्थितोग्रतो, नृसिंह रूपस्तदलं भयानकम। बड़ा भयानक बब्बर शेर का स्वरूप। आपने बब्बर शेर देखा है? बब्बर शेर में भगवती पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा। बब्बर शेर उसे कहते हैं जिसके सामने बहुत बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, कमर पतली होती है, मनुष्य के जैसे कमर होती है, और सामने शेर होते हैं, सिंह। इसलिए नरसिंह भगवान का नाम है। जो ये स्वरूप दर्शन दिया, अब ये पराक्रमी था, प्रतापी था, तुरंत तलवार भाजना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा बच्चा मुझे सिखाता है पैतरा। बाएं हाथ से धक्का मारा। अब दृष्टांत भी दिया व्यास जी महाराज ने, वो ऐसे ही विश्वस्फुरंतम गृह्णातुरम हरिर्दयालो यथाकुम। क्या दृष्टांत दिया? पैतरा भाजते हुए हिरण्यकश्यप को भगवान ने ऐसे पकड़ लिया जैसे बहुत बड़ा प्याल आंखों माने चूहे को दबोच लेता। माने भगवान के सामने कैसा था? चूहे जैसे। और भगवान ने ले जाकर के देहली में सायंकालीन लिटा के बैठ गए प्रभु, और जो दोनों हाथों के नाखूनों को चुभोना चाहा तो इसने फिर प्रश्न शुरू कर दिया। बोले आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? मैंने वरदान मांगे। बोले क्या वरदान मांगा? बोले न ऊपर मरूं न नीचे। बोले इसीलिए तो गोदी में लिटा रखा हूं, न तू नीचे है जमीन में न आकाश में है। बोले और भी वरदान मांगा, न अंदर मरूं न बाहर। बोले तुम्हारे लिए मैंने देहली बनवा रखी पहले से, न अंदर में आती न बाहर में। बोले और भी? बोले अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले इसीलिए तो इतना मेरे प्रहलाद को सता लिया, क्योंकि नाखून बढ़ाने में टाइम लग गया ना। ये अस्त्र शस्त्र में नहीं आते नाखून, और न जीवित में आते न मरे में आते। सोचिए जीवित में क्यों नहीं आते? क्योंकि काटने से दर्द नहीं होता। मरे में क्यों नहीं आते? क्योंकि बढ़ते। ये किसी में नहीं आते। बोले और भी मैंने वरदान मांगा। बोले क्या मांगा? बोले मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से न मरूं। तो भगवान ठहाका मार के ऐसे बोले मूर्ख, मेरी योग्यता नहीं जानता क्या? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये मेरी योग्यता है। मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा का निर्माण करने वाला। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मेरे विराजते हैं। एक ब्रह्मांड में एक विष्णु, एक ब्रह्मा, एक शिव मैं बनाता हूँ, ना कि मुझे कोई बनाता। और यही करते करते व्यास जी महाराज ने लिखा, द्वारपूरयापात्य ददार लीलया नखैर थाहिं गरुड़ो महाविषम। जैसे कोई गरुड़ बड़े बड़े पंजों से बड़े भयंकर सर्प को फाड़ देते हैं, ऐसे प्रभु ने इसके वक्षस्थल में नाखूनों को चुभो करके बीच से फाड़ दिया और इसकी आंतों को गले में लपेट लिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। जब गले में प्रभु इसकी अतड़ियों को पहने तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया संतों ने। बोले प्रभु अब तो मर गया है, अब तो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, आप इसकी अतड़ियों का माला क्यों पहन रहे हैं? भगवान ने कहा दुश्मनी के कारण नहीं है, मैं इसकी अतड़ियों का माला नहीं, इसका प्रेम पहन रहा हूं। मैं देख रहा हूं, खोज रहा हूं, इन्हीं अतड़ियों में मेरा प्रहलाद पैदा हुआ। इन अतड़ियों को मैं ऐसे स्वीकार कर रहा हूं कि कहीं दूसरा प्रहलाद तो नहीं छिपा, इसलिए मैं इसको गले से लगा। ऐसी तैयारी है सज्जनों। इसीलिए मैं आपको बहुत सुंदर भजन सुनाता हूं। ऐसे दीनानाथ पर हृदय को कुर्बान करना चाहिए। तो बहुत अच्छे संत का गाया हुआ भजन। और इसी बीच में मैं परीक्षित जी को भी घूमने का समय भी देता हूं 2-4 मिनट के। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना
वाले तेरा, तेरा दिल तो दीवाना हो गया रे मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंशी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया रे मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया रे मुरली वाले तेरा। अच्छा ये भजन का इंजिल बोलो जय श्री कृष्ण। समाएगा राम नाम नहीं गाए बरत कमाएगा, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। एक मुसाफिर खाना है, सिर्फ रात भर रुक कर इसमें सुबह सफर कर जाना है, सिर्फ रात भर रुक कर इसमें सुबह सफर कर जाना है, लेकिन यह भी याद रहे श्वासों का पास खजाना है, लेकिन यह भी याद रहे तो कामों खजाना है रे खजाना है, मालूम सा पैगामों से सूरत कब तक जग में जीवन करते जमाएगा, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम। शुभ नगरी वासना मन की बुद्धि नहीं निर्मल की है, शुद्ध नगरी बादना मन की उठ नहीं निर्मल की मोचित फल की है, अब ही कर लो करना है क्यों तेरे आज और कल की है, अब ही कर लो करना है की है खुद को क्या है खबर जिंदगी, क्या धर्म कराएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय बचा, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। भगवान श्याम सुंदर ने प्रहलाद जी की ये न समझ लें कि ये बहुत अभिमानी हो गया। बोले प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे पिता की दुर्गति न हो ये वरदान दे। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद ही सप्त भी पुता पिता पूतः पितृभिः सहाते नघ यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। बेटा प्रहलाद तुम्हारे जैसा पवित्रतम भक्त जिस परिवार में हो जाता उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती, तुम अपने पिता की बात कर रहे। त्रिसप्तभी पिता, पिता का पक्ष 7 पीढ़ियां। पिता का पक्ष कौन? दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई उनका परिवार 7 पीढ़ियां तक जाता है। 7 मामा का माँ का पक्ष, माँ का पक्ष माँ मामा मीना नीना ना उनके नाती पोता, और 7 स्वयं का पक्ष बेटा बेटी नाती पोता अंती पंती संती ये सब कर जाते हैं। अब ऐसा करो मेरे बेटे प्रहलाद इस गद्दी में विराजो, पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु यही गद्दी के कारण तो मेरे पिताजी का ये हाल हुआ है। बोले नहीं अब ये गद्दी तुम्हारे पिताजी की नहीं है, अब मैं इस गद्दी में बैठ चुका, अब मेरा एक प्रसाद है। अब जब मेरा प्रसाद कोई भक्त पाता है तो उसको अभिमान नहीं, उसको भक्ति का उदय होता उसके अंतःपुर में। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही
शरण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट क्या बात, भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित। प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने अपनी प्रसादी दी गद्दी के रूप में। प्रहलाद जी ने स्वीकार किया, पिता का अंतिम संस्कार किया और गद्दी में गिरा दिया। सृष्टि में सबसे ज्यादा साम्राज्य अगर किसी ने किया तो प्रहलाद जी ने किया। 1,20,30,000 वर्ष प्रहलाद जी राजा रहे। इसलिए सज्जनों, बिन मांगे प्रभु से जो पाता है वो अनंत समय के लिए पाता है। अब प्रहलाद जी परम भक्त है, सुतल लोक में आज भी विराजे हैं भगवान। और पौत्र राजा है सुतल लोक। प्रहलाद जी कहाँ है? जिनका नाम बलि बलि, ऐसा प्रहलाद चरित्र है। मनोस्मिन् व्यतीताः षट्कल्पे स्वयंभुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र दैवादीनां च संभवः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अनेक प्रकार के मनवंतरों में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी। इसी तरीके से चतुर्थ मनवंतर में उत्तम के बड़े भाई तामस मनु थे, जहां पर भगवान ने हाथी की रक्षा की। परीक्षित जी ने कहा, दिन रात मनुष्य चिल्ला रहा है, सपने में नहीं मिल रहे, हाथी को भगवान मिल गए। बोले हाँ, यही तो दयालुता है। विस्तृत कथा सुनाई, तभी इन्होंने सुना। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटो इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृता सीमान् योजनायुतमुच्छ्रितम्। एक अयुत का एक विशाल वन प्रांत जिसमें बहुत दिव्य सरोवर था और वहां हजारों पुत्र और पौत्रों के साथ एक बलवान हाथी निवास करता। इसका रोज की दिनचर्या में था सज्जनों ये कर्म जो यहाँ इसने किया। प्रातःकालीन जाना, गंगा जी में स्नान करना अपने पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ, और फिर बाहर आना, रोज का काम। और दैव योग काल महापुरुष की महिमा के कारण एक दिन की बात है। तम तत्र कश्चित् नृपदैव नोदितो, काहे के प्रभाव से? दैव की प्रेरणा से। जैसे इसने प्रवेश किया तो क्या किया? ग्राहो बलियाश्चरणे रुषाग्रही। क्रोध से आता एक बलवान ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। कितने दिन युद्ध हुआ सज्जनों? 1000 वर्षों तक युद्ध हुआ हाथी का और ग्राह। 1000 वर्षों संवत्सर पर्यंत युद्ध हुआ और आकाश मंडल में देवी देवता सब खड़े देख रहे थे। क्या काम आया? बेटों ने सूंड से सूंड मिलाई, बेटियों ने मिलाया, पत्नियों ने मिलाया, कोई काम नहीं आया। क्या काम आया? इससे पूर्व जन्म का स्वयं का किया हुआ सत्कर्म काम आया। देखिए, कोई किसी का साथ नहीं निभाता, सब यहीं के संबंधी हैं। अपने मुक्ति का साधन तो अपने हाथ में होना चाहिए। पूर्व जन्म का किया हुआ भगवान का ध्यान पूजन, और कैसा पूरी स्तुति उठा के देखिए। गजेंद्र मोक्ष एक भी भगवान का नाम नहीं है, सारे विशेषण, पूरी गजेंद्र स्तुति विशेषणों से विभूषित है, भगवान के लक्षणों से। टीकाकारों की मान्यता है कि हरि नाम लिया, मैं भी मानता हूं कि हरि नाम लिया, क्योंकि हरि का लक्षण हरति जीवा नाम पापम तापम यासा हरि है। जीवों के पाप तापों का हरण करने वाले का नाम हरि है। लेकिन मैं आपको ये स्तुति सुनाता हूं। ये स्तुति का प्रमाण क्या है?
गजेंद्र मोक्ष नाम की स्तुति को कोई रोज गाए, गारंटी से मुक्ति होती है सर, उसको नरक नहीं हो। लेकिन कलयुग की महामहिमा है, हमारा आपका मन इसमें नहीं टिकेगा। क्या विशेषण है, कहां से शुरू है? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। ओम आ ओम त्रिविध ब्रह्माक्षर से शुरुआत है। ऐसे ओंकार स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जो इस सृष्टि में चित आत्मकम, चित माने चेतन, आत्मक माने आत्मा के रूप में कैसा है वो परम पुरुष है। पुरा से तेति पुरुषा, जीवात्मा हरपुर में शयन करने वाला है, पुरुष है। उसी का विशेषण है आदि बीजाय। हर वृक्ष, हर जीव का पहला बीज क्या है? वही परमात्मा। पुरुषाय आदि बीजाय परेश, सबका सबसे परे, सबका ईश, सबसे अलग और सबका स्वामी। किसकी तरह? संसार में आकाश की तरह। आकाश के बिना किसी को अवकाश नहीं मिलेगा। चाहे घर बनाना हो, चाहे घड़े बनाना हो, चाहे चलना हो, चाहे बोलना हो, मुख नहीं फाटेगा तो शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि मुख का, आकाश का गुण क्या है? शब्द गुण कम आकाश। इसलिए आकाश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। घड़ा बनाओ, घड़ा फोड़ो, बचेगा क्या? आकाश बचेगा। इसलिए विशेषण देखिए, सबसे परे और सबका ईश, सबका स्वामी, ऐसे को मैं ध्यान देता हूं। बड़ी सुंदर स्तुतियां हैं इसकी। और जो इसने आतुर होकर के तंबीक्ष पीड़ित मजह सहसावतीर्य, अचानक भगवान ने गरुड़ को कहा चलो गरुड़, गरुड़ का अभिमान हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे लगता है बिना मेरे प्रभु कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो करतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है। भगवान समझे कि लगता है गरुड़ को मेरे अभिमान है कि मैं ढो रहा हूं। अच्छा गरुड़ जी, भगवान से बोले गरुड़ जी प्रभु थोड़ा 10-5 मिनट पहले बोला करिए ना, मेरे को भी कंघी आईना करना है, तेल फूले लगा के थोड़ा श्रृंगार करके चला करूं। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, काल मेरे अधीन है, जब चाहूंगा तब मारेगा। आप खुद कंघी आईना तेल स्नो पाउडर पूरी तैयारी कर लो, बढ़िया वस्त्र पहन ले। सज्जनों जब गरुड़ जी आए तैयार होके तो भगवान ने कहा एक उंगली रख दी, बोले पूरी ताकत लगा के उड़ो। गरुड़ जी पूरी ताकत लगा के उड़े, हिल भी नहीं पाए। तब गरुड़ जी को समझ में आया मैं प्रभु को नहीं ढो रहा, प्रभु मुझे ढो रहे हैं। भगवान सहसावती अचानक प्रकट हो गए, गरुड़ का त्याग किया और क्या किया? ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम, तुरंत सूंड पकड़ी। संपश्यताम हरिरमो मुच दुस्त्रियाणा, आकाश मंडल में खड़े देवी देवता देख रहे थे। प्रभु ने सूंड पकड़ी और तीव्र गति से तो सग्राह ग्राह के साथ प्रभु ने खींच लिया और सबसे पहले ग्राह का वध किया। बोलिए गरुड़ध्वज भगवान की जय, हरि भगवान की जय। क्योंकि भक्त के चरणों को पकड़ने वाला पहले तरता है, भक्त बाद में। इसीलिए दासानुदासोस्मि भवतास्मि भूयः, दासों का अनुदास बनना ये सही है। दास बनना नहीं, दास बनने में ज्यादा मेहनत है। संतों के चरणों की रज लगाने में ज्यादा सरलता है, भगवत प्राप्ति सरलता से हो जाती है। ये पूर्व जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, क्षत्रिय, जवानी में त्याग करके बैठा नाटक करके, नकली समाधि लगा के। तो अगस्त जी निकले, उठ करके प्रणाम नहीं किया तो अगस्त जी ने श्राप दे दिया। एक बार के बासा जी महाराज वैकुंठनाथ के दर्शन करने गए हुए थे, प्रसादी माला प्रभु ने दी और दुर्वासा जी ने देवराजेंद्र को दे दिया। देवराजेंद्र ने उस प्रसादी माला का भयंकर अपमान किया। यदा दुर्वास सहशापा शेन्द्रा लोकास्त्रयो नपो
निःश्रीकाश्चा भवस्तत्र नेसुरित्यादय क्रिया। दुर्वासा जी महाराज ने तुरंत श्राप दिया, जाओ देवराजेंद्र श्री से विहीन हो जाओ। अब क्या है, जैसे स्त्री से विहीन होने का श्राप दिया देवताओं ने, दैत्यों ने अटैक कर दिया, देवराजेंद्र का पद छीन लिया। हाहाकार करते हुए गए भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी वैकुंठनाथ पास बोले, सुनो देवताओं, कुछ तुम भी करो तब मिलेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले समुद्र मंथन करो। बोले वो कैसे होगा? बोले मंदराचल की मथानी बनानी पड़ेगी, बासुकी की रस्सी, और एक तरफ से तुम घिसना, एक तरफ से दैत्य। वो हमारी बात मानेंगे क्या? बोले जाओ और मित्र बनो। अरयोपि हि संधेयाः सतिकार्याथ गौरवे। अरय शत्रु, बुद्धिमान व्यक्ति का धर्म है अपना काम बनाने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। दृष्टांत दिया भगवान ने, कैसे? बोले अहिमूषकवत् देवायर्थस्य पदवीगता। अहि माने सर्प, मूषक माने चूहा। जैसे अपना काम बनाने के लिए सर्प चूहे से मित्रता कर लेता है। आपने कभी सुना चूहे की सर्प से मित्रता हुई? लेकिन यहां व्यास जी ने लिखा, भगवान ने दृष्टांत दे के समझाया कैसे चूहे की मित्रता हुई। सज्जनों, एक घर का मालिक काठ की पेटी में अपने कपड़े रखा करता था और वो रोज खोल करके कपड़े बदल लेता और काठ की पेटी को बंद करके चला जाता। एक दिन क्या हुआ, जैसे वो पेटारी को खोल करके कपड़े पहनना शुरू किया तो पीछे एक सर्प ने चूहे को खाने के लिए दौड़ लगाई, तो चूहा भय के मारे उसी काठ की पेटी में घुस गया, कपड़े के बीच में। पीछे पीछे आया सर्प, वो भी कपड़े के नीचे छिप गया। अब दोनों इंतजार करने लगे कि कब ये पेटी बंद करे और कब मैं इसको खाऊं। और वो इंतजार करने लगा कि कब ये पेटी, कभी ये जाए मालिक यहां से तो मैं भागूं। अब वो काठ की पेटी बंद करके चला गया। अब सर्प ने सोचा, यदि मैं इसको खा लिया तो मेरे तो दांतों में ताकत नहीं है कि इस पेटी में छेद करूं और निकल जाऊं, मुझे भी यहीं सड़ के मरना पड़ेगा। क्या किया, बड़े प्रेम से कहा, चूहा मामा राम राम। चूहे ने पीछे मुड़ के देखा, बोले अभी तो शत्रु था, खाने दौड़ रहा था, ये भांजा कहां से पैदा हो गया? तो बड़े प्रेम से कहा सर्प ने, चूहा मामा हम लोगों ने एक मीटिंग करी है। बोले काहे की मीटिंग करी है? बोले जितने चूहे हैं सब हमारे लिए सुंदर सुंदर घर बनाते हैं। बिल कौन खोदता है? चूहे। और रहता कौन है? सर्प। तो हम सभी सर्पों ने मीटिंग करी है कि अब दूसरे कीड़े मकोड़े खा के गुजारा करेंगे, चूहों को नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम आप ही लोग तो हमारे लिए घर बनाते हो। तो चूहा मामा प्रसन्न हो गया, बोले भांजे अब तो बहुत जमेगी हमारी तुम्हारी, पूरे संसार में हम छेद कर देंगे, तुम घूमना खूब।
ऐसा करें कि दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर ले, अमृत मिले तो दोनों पी ले और फिर दिन रात लड़े, मरे कोई नहीं। भाई सबके घर में भाई भाइयों का झगड़ा होता है, ऐसा थोड़ी। पर ऐसा नहीं चाहता कोई भाई कि मेरा भाई मर जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों लड़े जरूर, झगड़ा तो हो पर मरे कोई नहीं। जम गई बात, क्योंकि भगवान की महामाया काम कर रही थी ना। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत, संपूर्ण जगत को मोहित करने वाली माया का आदेश था, ये मान गए। तेनागराज मंत्र फल भागेन वासुकिन। कहाँ गए दोनों? केदारनाथ। जो लोग केदारनाथ दर्शन किए होंगे वो बासुकी ताल को दर्शन किए होंगे। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे बासुकी ताल, आज भी बासुकी नाम वहीं निवास कर रहे हैं। वहां गए और कहा, हे नागराज आप हमारा सहयोग करें, हम आपको भी अमृत में भाग देंगे, फल भागेंगे। ये लोभ दिया, ले आए। मद्राचल को उठाने गए देवता और दैत्य, न तो गणेश जी का पूजन किया और न अपने इष्ट का चिंतन किया। उठाने लगे तो हजारों देवता और दैत्य दब के मर गए। भगवान गरुड़ध्वज प्रकट हुए, बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। इच्छया जीवयामास, बाएं हाथ से उठाया, मद्राचल को गरुड़ की पीठ में रखा। कृपा दृष्टि से दैत्य मरे हुए और दानवों को देखा तो जीवित हो गए। आए और भगवान ने मद्राचल को रखा। कहाँ? समुद्र में। तो समुद्र में डूब रहा था मद्राचल, बिना आधार के कोई टिक नहीं सकता। तो वहीं पर प्रभु ने कच्छप का स्वरूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। और पीठ में मद्राचल धारण किया। तो व्यास जी कहते हैं कि जिस समय भगवान श्याम सुंदर दोनों तरफ से मंथन शुरू किए तो वहां के जलचर प्राणियों ने पुल बना लिया दर्शन करने के लिए। कैसी छवि थी? मेघश्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन, मूर्धनि भ्राजत विलुलित कचः श्रद्धरो रक्तनेत्रः, जैत्रैर्दोर्भिर् जगद भयदैर्दण्ड शोकं गृहीत्वा, मथनन मथना प्रतिगिरिवा शोभताथो यथार्दिः, शोभताथो यथार्दिः धृतार्दिः। मेघ के समान कांति थी प्रभु की। ऊपर पीतांबर था, पीतांबर में सोने की, कमर में करधनी थी सोने की, कनक परिधि। ऐसा नहीं है कि कमर में सोने की करधनी नहीं पहनी जाती। व्यास जी लिखते हैं कनक परिधि, सोने की परिधि। कहाँ? कमर में भगवान की छवि है, जिसमें बड़ी सुंदर लड़ियां लगी थी और कानों में सुंदर कुंडल झिलमिला रहे थे, सिर में मोर मुकुट, भुजाओं में बाजूबंद। ऐसे प्रभु की छवि का दर्शन किया किसने? जलचर प्राणियों ने। मंथन शुरू हुआ सज्जनों, तो अमृत तो निकला नहीं, हलाहल विष निकल पड़ा। क्या किया जाए? सभी भगवान के चरणों में गिरे, बोले प्रभु इससे रक्षा करो। बोले संसार के सारे काम मैं कर सकता हूं, लेकिन विष पीने की आदत तो बिल्कुल नहीं है। इससे तो सृष्टि में एक ही महापुरुष है जो बचा सकते हैं। जाओ जल्दी। कौन है वो? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्यो दहनाद विषाद,
जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, करुणा कर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, त्वमेकः सर्व जगत ईश्वरो पंथ मोक्षयो। क्या कहते हैं देवता? संसार के अकेले ईश्वर आप हो, आप ही बंधन देने वाले और आप ही मुक्ति देने वाले, दोनों आपके हाथ में। भोले बाबा ने कहा जाओ अपनी माता जी से पूछ लो, अगर वो कहेंगी तो हम जहर पी लेंगे। सभी देवता गए और माता देवी पार्वती से बोले माता जी पति देव को अपने आप कह दो, पिताजी को तो जहर पी ले। माता जी ने बड़ी फटकार लगाई, बोले बाहर स्वार्थी बच्चों, कितना स्वार्थ है संसार में, कैसे दुष्ट बालक मैंने पैदा किए। कह रहे हैं कि पिताजी को वो भी मुझसे कहलवा रहे, एक पतिव्रता स्त्री से कह रहे हैं कि बताओ अपने पति को कह दो तो जहर पी ले। जब ये फटकार लगाई तो चरणों में गिरे, बोले माँ आप जगदम्बा हो, साधारण बालक अगर अपनी माँ की गोदी में हो तो किसी से नहीं डरता, साधारण बालक, और आप तो जगत जननी हो, आपके सामने अगर बच्चों की संसार में मृत्यु हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो ऐसी चर्चा करी तो माता पार्वती ने हमारी आपकी तरफ से प्रार्थना करी, हे प्रीते हरो भगवती प्रिय हम सचराचर। प्रभु मेरी इच्छा है कि आप जगत को प्रिय करने के लिए, आप प्राणी मात्र के ईश्वर हैं, साक्षी हैं, आप कृपा करके जहर पी लो। तो बोले बाबा बोले अब किसके लिए रहे जब पत्नी ही कह रही कि जब है जहर पी लो। बोले लाओ बच्चों डाल दो हाथ में। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, हाथ फैला दिया। अब भक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले बाबा ने हाथ फैलाया, इन्होंने डाला, पिए बोले बाबा। बोले बाबा कैसे हैं? एकदम कपूर के समान गौर है। जैसे मुख में लिए जहर को विचार करने लगे, मेरे अंतःपुर में तो प्रभु विराजे, अगर ये मेरे गर्भ में गया, वक्षस्थल में गया तो प्रभु को बड़ा कष्ट होगा। तो तुरंत रा कह करके पिया और माँ कह करके गले में धारण कर लिया। तो बोले बाबा का एक नाम पड़ गया, बोलिए नीलकंठ भगवान। नीलकंठ महादेव का मंदिर है, लक्ष्मण झूला से आप उस पार जाइए और उधर से जैसे इस पार से बद्रीनारायण की रोड है, उस पार से नीलकंठ जाइए। महाराज कहते हमारे घरों में है नीलकंठ, शांत बैठे, जब तुम्हारे घर में है तो फिर काहे का परेशान है। ऐसे भगवान शिव का एक नाम पड़ गया। इसके बाद मंथन हुआ तो सबसे पहले कामधेनु निकली, कामधेनु दे दी गई ऋषियों। इसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि महाराज को दिया गया। चाहते देवराज इंद्र थे, भगवान विष्णु ने समझाया, बोले थोड़ा त्याग करो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी बात। फिर ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र ने ले लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के वक्षस्थल में जाके स्वयं सुशोभित हो।
इसके बाद कल्प वृक्ष निकले, देवलोक चले गए, ये भी देवताओं ने ले लिया। और इसके बाद कौन निकला जिसके लिए दिन रात मरे जाएगा? तासामाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय हो। देखा लक्ष्मी महारानी के सब जय बोली, को नहीं रहेगा, ऐसे कि सबको चाहिए, सब चाहे लक्ष्मी जी से विवाह करें। कौन कौन? प्रभु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, स्वयं पूरे के पूरे दैत्य सब चाहते थे। ऋषि, महर्षि, राजर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवता। अगर कोई लक्ष्मी जी को नहीं चाह रहा था तो वो भगवान विष्णु थे। सब लक्ष्मी जी की ओर मुख किए बैठे हुए थे। अकेले अगर कोई पीठ किए हुए था तो वो थे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने कहा जो मुझे नहीं चाहता उसको मैं चाहती हूँ। गई और सुंदर वरमाला डाल दिया। सृष्टि का सबसे पहला स्वयंवर हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद मंथन शुरू हुआ। कौन निकला? अथासीर वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। मदिरा निकली। मदिरा किसको दी गई? मनुष्यों को नहीं, देवताओं को नहीं, ऋषियों को नहीं, किसको दी गई? दैत्यों को। इसलिए जो मदिरा पान करे उसको मनुष्य कहलाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ऋषि तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहला उसका नाम दैत्य होता है। अब इसके बाद मंथन शुरू हुआ सज्जनों। तो कौन सी चीज निकली? भगवान के 24 अवतारों में बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरि विख्यात आयुर्वेद दृग्विजय भाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशं चामृताभृतम्। दिव्य कलश लेकर के अमृत से लबालब भरा हुआ स्वर्ण कलश दौड़ करके छीन लिया दैत्यों ने। बोले सारी चीजें तो देवताओं ने ले ली, अब इसको नहीं जाने देंगे आप। हाहाकार मच गया देवताओं के पक्ष में। बोले जिसके लिए इतनी मेहनत करी गई वो तो मिला ही नहीं। चरणों में गिरे। भगवान ने कहा धैर्य धारण करो। अरे जब मेरी शरण में हो तो काहे को रो रहे हो? विश्वास नहीं है क्या? भगवान ने तत्काल मोहिनी का स्वरूप बनाया। बोलिए मोहिनी भगवान की। उधर ही कलयुग क्रीड़ा करने लगे जहां ये दैत्य भग रहे थे। देखा सौंदर्य संपन्ना अत्यंत सौंदर्य कन्या का दर्शन किया। पहुंचे, प्रश्न कर दिया। कहा तुम पद्म पला साक्षी कुतो में वाच जिकीर ससी। अरे देवी, अरे कमल लोचने, आप यहाँ क्या कर रही हैं? किसकी खोज कर रही हैं? तो भगवान मुस्कुरा दिए तो और गदगद हो गए। लगता हमारी खोज कर रही थी। अगर आप चाहें तो हमसे विवाह कर ले। ये तो निश्चित है कि आपका विवाह अभी नहीं हुआ। आपके लक्षणों से बात पता चल रही है। भगवान ने कहा कैसे विद्वान के मूर्ख संतान पैदा हुई। सीधे शब्द यही है भगवान के। क्या कहते हैं? कथम कस्य पदायादा पुष्चल्या मई संगता। कश्यप जैसे विद्वान की संतान मुझ स्वैरिणी, स्वचारणी, स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो। अरे कम से कम अपने पिता का नाम तो कलंकित मत करो। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो और मुझ पर आसक्ति दिखाते हो। तब तो और ज्यादा विश्वास हो गया। बोले ये देवी हमारा नुकसान नहीं कर सकती। भगवान ने धीरे से पूछा तुम्हारा आपस में झगड़ा किस लिए हो रहा है? बोले क्या बताएं देवी, ये अमृत का कलश है और ये कहता है नमुची की मैं पहले पीऊंगा, ये कहता पुलोमा की मैं पहले पीऊंगा। इसी में झगड़ा हो रहा है। आप ऐसा करो देवी कि ये कलश ले लो और लेकर के हमारे में बंटवारा करो।
बोले ना, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती ये काम, क्योंकि इसमें कपट है तुम्हारे अंदर। अरे जब तुम और देवताओं ने दोनों ने मिलकर के इसका मंथन किया तो कुछ हक तो उनका भी बनता है। कश्यप जैसे विद्वान की संतान पूरा हक छीनना चाहता है। संसार में भाई का भाई के को सब पचा सकता है, पर भाई का भाई धन नहीं पचा सकता। सदा दुश्मनी धन के कारण होती। हर भाइयों में सारी चीजें पचा सकते हैं, पर धन भाई का भाई से कभी हृदय नहीं मिलने देता। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने मोहिनी के रूप में इनको ठगा और कलश ले लिया। बोले जाओ तुम दोनों नहा करके बैठो, लाइन लगाओ। लाइन लगाई और लाइन में बैठे, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, अपनी माधुरी अमृत का पान कराया दैत्यों और सुधामृत का पान कराया देवताओं को। भगवान ने कहा पतला पतला ऊपर का देवताओं को पिला दूं, गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाऊंगा। अब परोसने लगे देवताओं की तरफ और देखने लगे दैत्यों की तरफ। तो रूप की मोहिनी का पान कराए दैत्यों को मोहित करने के लिए, और सुधामृत का पान कराए। जब घड़ा पूरा उल्टा होने लगा तो एक स्वरभानु नाम का दैत्य था। उसने सोचा बहुत बड़ा कपट हो रहा है। ये देवी कह रही थी कि तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा पिलाऊंगी, यहाँ तो लगता है ना गाढ़ा बचेगा ना पतला बचेगा, दोनों से जाएंगे। इसलिए ये जाए पर अपने को नहीं, अपने को बचाना है। तुरंत देवता का स्वरूप बना करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। भगवान ने सूर्य को अमृत दिया, फिर स्वरभानु नाम के दैत्य को दिया, फिर चंद्रमा को दिया। जब तक चंद्रमा नहीं पा गया तब तक नहीं बताया भगवान से कि ये दैत्य है, क्योंकि चंद्रमा जानते थे अगर झगड़ा चालू हो गया तो फिर मैं वंचित रह जाऊंगा, इसीलिए पहले पी लूं फिर बताऊंगा। जैसे ही चंद्रमा, कृष्ण पक्ष अमावस्या से द्वादशी तक का एक व्रत होता है। कैसा होता है? आज भी बामन जैसा निर्मल संतान की प्राप्ति होती है अगर कोई इतने गुणों से विभूषित होकर करे। क्या क्या करना पड़ता है? अर्चयेदरविंदाक्षम, भगवान श्याम सुंदर का भजन, अर्चना, पूजन। कैसे होके? भक्त्या परमयान्विता, परम संसारिक विषयों का त्याग करते हुए भगवान की छवि में इंद्रियों को लगा करके बैठे, पूजन अर्चन जब तक करता रहे और केवल दूध का भोजन करे। लेकिन दूध का भोजन पहले ब्राह्मण को करा के करे, तब उसका फल है। ये उपदेश देना आजकल बड़ा संकट है सज्जनों, ब्राह्मण को भोजन कराना। आजकल तो सबसे बड़े शत्रु ब्राह्मण ही है जगत में। अब तो लोग कहने लगेंगे इन्होंने अपने लिए लिख लिया है ग्रंथों को। आप उठा के देखिए शास्त्रों को, जो लिखा है वही हो रहा है। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, बैठी परासन कहानी पुराना। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, बैठी परासन कहानी। ये सब नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक भी बाबा बता दीजिए जो संस्कृत का विद्वान हो और ब्राह्मण हो पकड़ा गया हो आज तक? एक भी बाबा पूरा देख लीजिए। संस्कृत का विद्वान हो, महात्मा हो और वो पकड़ा गया हो किसी दुष्कर्म में, एक भी नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने ये सारी चीजें रखी है। वही हो रहा है जो पहले इन्होंने लिखा है। तो इस पयोव्रत में ये प्रमाण है सज्जनों कि भगवान वामन जैसी संतान की प्राप्ति, दिव्य शक्तियों से संपन्न, सभी पौरुषों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। और इन्होंने धारण किया माता अदिति ने। बड़ा सुंदर समय आया, बड़े सुंदर नक्षत्रों से विभूषित
श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजति प्रभो। अभिजित मुहूर्त भाद्रपद द्वादशी तिथि भगवान बामन अंगुल के प्रकट हुए, क्योंकि भगवान पैदा नहीं होते, प्रकट होते। पैदा हम आप होते हैं, इसलिए हम मरते हैं, वो प्रकट होते, इसलिए उसका नाम है अयोनिजा है, अजन्मा है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कैसे दर्शन किया? तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, वामन अंगुल के बटुक ब्रह्मचारी के रूप में दर्शन किया सबने। मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। ब्रह्मा जी महाराज सामने खड़े, सारे संस्कार कराए। सभी संस्कारों को करने के बाद कहा, गुरु बृहस्पति ने भिक्षा दो। अन्नपूर्णा ने आकर के भिक्षा दी, अन्नपूर्णा की भिक्षा ली और गुरुदेव को समर्पित करने गए तो बृहस्पति जी ने कहा, इसके लिए मैंने तुमको प्रकट नहीं किया। मैं ऐसा वैसा गुरु नहीं हूं कि थोड़ी दक्षिणा में प्रसन्न हो जाऊंगा। तो बोले कैसे गुरु जी हैं? बोले सृष्टि का साम्राज्य मांग के दो, क्योंकि जैसा चेला वैसे ही दक्षिणा, यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा। वेद की ऋचाओं में प्रश्न है, अस्मिन यज्ञ का योग्य था, को ब्रह्म, को होता, का सामग्री, को यजमाना, का दक्षिणा। इसलिए बृहस्पति जी महाराज ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारा गुरु हूं और गुरु आदेश कर रहा, जाओ। और इस समय इस सृष्टि के राजा महाराज बलि हैं। सज्जनों, जबलपुर के आगे बिलपठार गांव है, उसका नाम पहले बलि पठार था। वहीं पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, नर्मदा के उत्तर तट में। और वहां पर प्रभु पधारे। बलि महाराज प्रधान जजमान बने थे। बलि ने दर्शन किया भगवान वामन, दौड़ पड़े और दौड़ करके स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आप कौन हो? ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मेरे घर में ब्राह्मण के वेश में अवतार धारण करके आ गई है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर को वामन के रूप में कहते हैं, बलि महाराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बलि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। प्रभु वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। प्रभु वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे